आज हम लोग खंडेतर ध्वनियों के बारे में जानेंगे। तो ध्वनियाँ किसे कहते हैं ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर सिंपल साधारण शब्दों में कह दें तो ध्वनियाँ यानी कि स्वर और व्यंजन जो होते हैं, जो मानव मुँह से निकली हुई ध्वनियाँ होती है, जिनका कोई अर्थ होता है, वो हमारे लिए ध्वनि कहलाती है। जिन ध्वनियों यानी स्वर और व्यंजन के ध्वनि गुणों के आधार पर उनका खंडन किया जा सके उसे खंडीय ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, जिनका खंडन, जिन स्वर और व्यंजनों का खंडन कर सके उसे खंडीय ध्वनियाँ कहा जाता है। और हमें जानना है खंडेतर ध्वनियों के बारे में। पहले हम खंडीय ध्वनियाँ देखते हैं कि जिनका खंडन हो जाए उसे खंडीय ध्वनियाँ कहते हैं। ये खंडीय ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जैसे नासिकीय होती है, निम्नुनासिक हो गया, प्राण, घोष, ये सारी क्या है? ये खंडीय ध्वनियाँ कहलाती है। परंतु इन्हीं के साथ कुछ कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी होती है जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है या उनका खंडन करना असंभव होता है। ठीक है, तो ऐसी ध्वनियों को खंडेतर ध्वनियाँ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिन ध्वनियों का खंडन किया जा सके उसे कहा जाता है खंडीय ध्वनियाँ, और जिनका खंडन नहीं किया जा सके उसे कहते हैं खंडेतर ध्वनियाँ। तो खंडेतर ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का, यानी जो हमारा स्वर और व्यंजन है, उनका खंडन ना किया जा सके, उन्हें तोड़ा ना जा सके, वैसे ध्वनियों को खंडेतर ध्वनियाँ कहा जाता है। इन खंडेतर ध्वनियाँ में हमारा जैसे बलाघात हो गया, अनुतान हो गया, अनुनासिकता हो गई, मात्रा, संहिता आदि, ये सब क्या है? खंडेतर ध्वनियाँ हैं। ये सारी खंडेतर ध्वनियाँ कहलाती है। अब ये क्या होता है बलाघात, अनुतान, ये हम आगे देखते हैं। इधर हमारा क्लियर हुआ कि खंडेतर ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का खंडन ना किया जा सके उन्हें खंडेतर ध्वनियाँ कहते हैं। खंडेतर ध्वनियों के प्रकार, पहला जो होता है हमारा, इसमें बलाघात होता है। अब बलाघात किसे कहते हैं? तो शब्दों का उच्चारण करते समय शब्दों में आने वाले विभिन्न अक्षरों पर हम समान बल नहीं देते। यानी कि जो हमारा सामने कोई अगर शब्द होता है तो उन शब्दों में हम किसी अक्षर पे सबसे ज़्यादा बल देते हैं, तो कभी दूसरे अक्षर पर ज़्यादा बल देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा काम हो गया, तो काम में का पे हम सबसे ज़्यादा बल देते हैं का, और मौ पे है हम कम बल देते हैं। तो यही हमारा जो होता है बलाघात कहलाता है। यानी जिन किस शब्दों पे अधिक बल देने वाले को वो बलाघात कहलाएगा। अब हम हिंदी में अगर कुछ बात करें तो हिंदी में बल परिवर्तन जो होता है शब्दों पे अलग अलग होता है। कोई किसी अलग शब्दों पे अधिक बल देता है, कोई दूसरे शब्दों पे अधिक बल देता है। तो अगर वो सही शब्दों पे बल दे रहा है, सही अक्षर पे बल दे रहा है, तो वो तो सही है। लेकिन अगर दूसरे हम गलत अक्षरों पे बल देने लगते हैं तो उससे अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्या होता है, वो सुनने में अस्वाभाविक लगता है, वो सही नहीं लगता। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें और समझने का प्रयास करें तो ये बलीता, कोई क्या होता है बलीता, ल पे ज़्यादा बल देता है, कोई क्या कहता है बलीता, ता पे सबसे ज़्यादा बल देता है। तो इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन सुनने में अस्वाभाविक लग रहा है। इसी प्रकार से यदि हम छिपकली की बात करें तो कुछ लोग क्या होते हैं, छिपकली, ली पे हम बल दे रहे ना अभी, छिपकली, तो ली क्या है, ये सही उच्चारण है। दूसरा कुछ क्या, कोई कहता है कि छिपकली, तो यहाँ पे प पे अधिक, प वाले जो अक्षर है उस पे सबसे ज़्यादा बल दिया जा रहा है, छिपकली। तो प पे जो बल दिया जा रहा है ये भी हमारा कोई गलत नहीं है, यही हमारा क्या है, बलाघात कहलाएगा। एक पे हम ली पे सबसे ज़्यादा बल दे रहे हैं और दूसरा पे क्या कर रहे हैं, हम प पे बल दे रहे हैं। तो जो ली पे बल दिया जा रहा है वो सही है और जो प पे बल दिया जा रहा है वो गलत नहीं है, परंतु सुनने में अस्वाभाविक लग रहा है। तो यानी बलाघात में जब किसी अक्षर पे हम सबसे ज़्यादा बल देते हैं तो वो हमारा बलाघात होता है, और इससे हमारे अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है, परंतु वो क्या होता है, सुनने में अस्वाभाविक लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो बलाघात क्या हो गया, बल देना किसी अक्षर पे, शब्दों के अक्षर पे। दूसरा है हमारा सुर, तान और अनुतान। तो अनुतान होता है, इसमें सुर, तान और अनुतान तीन हम अलग अलग रूप में समझेंगे। कि सबसे पहले हम देखते हैं सुर किसे कहते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं तो सदा एक ही लहजे में नहीं बोलते, कभी क्या होता है कि शब्दों के उच्चारण में अक्सर उतार चढ़ाव जो है हमारा आता ही रहता है। तो इसी बोलने में आए उतार चढ़ाव को सुर परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी वाक्यों को बोलते हैं, उनके बोलने में जब हमारा कुछ उतार चढ़ाव आता है तो उन उतार चढ़ाव को सुर परिवर्तन कहा जाता है। असुर परिवर्तन में होने वाले उतार को अवरोह कहा जाता है, तथा जब चढ़ाव होता है तो उसे आरोह कहा जाता है, क्योंकि हम उतार चढ़ाव के साथ ही बोलते हैं अपने शब्दों को।
एक ही लहजे में नहीं बोलते हम, तो उन उतार चढ़ाव को आरोह और अवरोह कहा जाता है। और इस आरोह और अवरोह के कारण इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, शब्दों का अर्थ नहीं बदलता, लेकिन उनका वाक्य जो होता है, वाक्य का अर्थ जरूर बदल जाता है। वो अर्थ कैसे बदलता है वो हम लोग आगे देखेंगे, अनुतान जब हम समझेंगे तो उसमें हम समझ में आएगा हमें। लेकिन इतना इसमें समझना है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारा हमेशा एक ही लहजा नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव तो आता है, लेकिन उनके उतार चढ़ाव से हमारे अर्थ नहीं बदलते, लेकिन वाक्य जो होते हैं वो अक्सर बदल जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो अपनी तान की, तो तान किसे कहते हैं? तो शब्द जब अलग अलग सुरों में बोले जाते हैं और उनके अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ शब्दों को अलग अलग जब हम कुछ बोलते हैं तो उनमें उतार चढ़ाव लाके बोलते हैं, परंतु यहाँ क्या है, जब अगर किसी शब्द को हम बोलते हैं और उन शब्दों के बोलने से उनका अलग अलग हमारा जैसे टोन होता है ना, किसी शब्द को अलग टोन में बोलते हैं, अलग लहजे में बोलते हैं, तो उन लहजों का उनका हमारा जो सुर होता है वो जब सुर बदलने लगता है हमारा उन शब्दों के उच्चारण करने में, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे तान कहा जाता है। यानी कि जब किसी शब्द को उच्चारण करने में हम एक ही शब्द हो लेकिन उसका उच्चारण करने में, उसको बोलने में उसके अलग अलग जब हम सुर लगाने लगते हैं तो उनके अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है। और उन अर्थों को बदलना ही हमारे लिए तान कहलाता है। जैसे हमारे भाषा भारतीय भाषा हो गई, उसमें तो अधिकतर हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ अलग भाषाएं होती है जैसे कि चीनी भाषा, जापानी भाषा, कोरियन भाषा आदि। इन सभी भाषाओं में हमें सुर परिवर्तन से एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ देखने को मिल जाते हैं। और उसमें उदाहरण के तौर पे यदि हम चीनी भाषा में देखें तो माँ शब्द को हम देख सकते हैं। जैसे माँ शब्द जो होता है वो माँ का अर्थ माँ होता है, मदर होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन यदि हम चीनी भाषा में बात करें तो उसी माँ का अर्थ घोड़ा, दोष निकालना, पटुआ, माँ, यानी कि 4 अलग अलग उसके अर्थ हो जाते हैं। तो हम जिस सुर में माँ को उच्चारण करेंगे, जिस तरह से हम माँ को बोलेंगे, वहाँ पे चीनी भाषा में वो अलग अलग अर्थ उसके निकलते जाएंगे। लेकिन हमारी भारतीय भाषा में किसी भी तरीके से हम किसी भी तरह से उसका उच्चारण कर ले, किसी भी सुर में हम माँ को बोल ले, वो हमारे लिए माँ का अर्थ माँ ही होता है। तो हर भाषा के अलग अलग अर्थ होते हैं। अब हम बात करें अनुतान की, तो वाक्य में जब अलग अलग सुरों के साथ बोला जाए और उनका अर्थ बदल जाए, ठीक है। यानी कि अभी सुर में हमने देखा था कि सुर में जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं और उनके वाक्य को अलग अलग उच्चारण करते हैं, उन वाक्य को बोलने में अलग अलग हम जब सुर लगाते हैं तो उनका अर्थ नहीं बदलता, अर्थ समान रहता है, जैसा जो अर्थ होता है वो वैसा ही रहता है, लेकिन उनके अर्थ उन वाक्यों के बदल जाते हैं। और जब उनके अर्थ बदलते हैं तो उसे अनुतान कहते हैं। जब हम किन्हीं शब्दों का उच्चारण करने में जब अधिक उतार चढ़ाव ला रहे हैं तो उसे सुर कहा जाएगा। जब उनके शब्द के अर्थ बदलते हैं तो उसे तान कहा जाता है, और जब वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं तो उसे अनुतान कहा जाता है। याद रहेगा ये। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो वह आ रहा है, वह आ रहा है, वह आ रहा है। तो इन 3 शब्द हैं, शब्द के अर्थ सेम है, इन शब्दों के सारे अर्थ सेम है, लेकिन अगर वाक्य में हम बात करें तो हम जैसे जैसे इसका सुर लगा रहे हैं वैसे वैसे हमारा अर्थ बदल रहा है। यानी कि अगर हम सामान्य रूप से अगर कथन को कह रहे हैं वह आ रहा है, तो यानी कि कोई है जो आ रहा है। अगर दूसरा हम कहें कि वह आ रहा है, तो इसमें क्या है, हमारा एक प्रश्न उठ रहा है, हम एक प्रश्न कर रहे हैं इसमें, तो इसलिए क्या हो गया, एक प्रश्नवाचक हमारा क्वेश्चन बन जा रहा है वही शब्द। और दूसरा क्या है हमारा कि वह आ रहा है, तो इसमें क्या है कि एक आश्चर्य हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसे जिस सुर में हम इन वाक्यों को बोल रहे हैं वैसे वैसे हमारे इनके अर्थ बदल जा रहे हैं। दूसरा हमारा सुर तान और अनुतान है। जब हम सुर किसे कहेंगे, जब हम किसी शब्द को किसी भी अपने बोलने में उतार चढ़ाव जब हम लाते हैं तो उस उतार चढ़ाव को सुर कहा जाता है। जब उनका अर्थ बदल जाए उन शब्दों का तो उसे तान कहते हैं। और तान जो होता है वो कुछ कुछ भाषाओं में हमें देखने को मिलता है, यानी इसके शब्दों पे बल देने से अर्थ जो है वो कुछ कुछ भाषाओं में बदलते हैं। और अनुतान की बात करें तो उन उतार चढ़ाव के कारण जब हम वाक्य में बदल जाए, वाक्य में के अर्थ में परिवर्तन आ जाए तो उसे अनुतान कहा जाता है। तीसरा है हमारा दीर्घता, इसी को मात्रा भी कहते हैं हम।
यानी कि जब हम लिखते हैं तो उसमें बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो वो मात्रा जो होता है वो मात्रा ही हमारा क्या है, दीर्घता कहलाता है। अब दीर्घता किसे कहते हैं, तो देखिए जब मात्रा में क्या होता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या है, किसी को शब्दों का उच्चारण करने में हम अधिक समय लेते हैं, यानी कि वो लंबे समय के लिए उच्चारण कर रहे हैं तो वो दीर्घ कहलाता है, ठीक है। और उस दीर्घता के कारण क्या होता है, अर्थ हमारा बदल जाता है। यानी कि हमारे स्वर जो होते हैं, स्वर में हमारे कुछ स्वर होते हैं वो हर्ष्य होते हैं और कुछ क्या होते हैं, दीर्घ्य होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो जो हर्ष्य होते हैं, जैसे उसमें क्या हो गया हमारा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये हमारी हर्ष्य हो गए मात्रा। लेकिन अगर हम दूसरा बात करें, आ, ऊ, बड़ी ई, ये सब क्या है, ये दीर्घता कहलाती है, दीर्घ मात्रा कहलाती है। और इनकी मात्रा जब अलग अलग लगने लगे तो उनके अर्थ में हमारे परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम उसका उच्चारण करें तो उच्चारण में भी अगर हम मात्रा अगर बड़ी ई की लगा के बोलने लगे, अगर उसकी मात्रा छोटी ई में हो तो हमारा अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार से यदि हम बड़ी की जगह पर अगर छोटी की मात्रा लगा दे तो भी हमारा अर्थ बदलता है। अब हम उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे पल, पल में क्या है, ये अगर पल में अगर हम अ है, प प्लस अ प्लस ल प्लस अ, इस तरह से पल हमारा लिखते हैं हम। अगर उस प प्लस अ में अगर हम प प्लस आ लगा दें तो वो हमारा पाल हो जाएगा, और पाल से हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। अगर एग्जाम्पल पे तौर पे देखिए हम एक और, दीन, दीन और दिन, इसमें क्या है, ये दिन में छोटी की मात्रा है और ये क्या है, दीन है, बड़ी की मात्रा। तो इस दिन का अर्थ गरीब हो जाएगा और इस दिन का अर्थ हमारा डे हो जाएगा। तो बस ये बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा लगने के कारण इनके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। तो मात्राओं के कारण जब अर्थ में परिवर्तन आता है तो उसी को क्या कहते हैं, हम दीर्घता कहा जाता है। चौथा क्या है हमारा, अनुनासिकता। अनुनासिकता में यदि हम बात करें तो अ से लेकर अ तक हिंदी के सभी स्वर जो होते हैं निर्नुनासिक होते हैं। क्या होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। ये अभी हम अनुनासिकता की बात कर रहे हैं, वो निर्नुनासिक होते हैं। लेकिन इनका उच्चारण करते समय यदि हम मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु बाहर निकालने लगे तो ये सभी स्वर हो जाते हैं, हमारे नासिकीय हो जाते हैं। यानी जो हम सामान्य रूप से जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह से वायु, मुंह से जो होता है हवा निकलता है बाहर, नाक से नहीं निकलता है। और जब हम किसी स्वरों का उच्चारण करते समय अपने मुंह और नाक दोनों से हवा निकालने लगे तो वो नासिकीय ध्वनि हो जाती है, और नासिकीय ध्वनि को ही अनुनासिक कहा जाता है। और अधिकतर हम देखें तो हमारी ये चंद्र बिंदु और ये बिंदु, इन्हीं दोनों बिंदु में हमारी हवा जो होती है वह नाक से निकलती है, नाक के साथ मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है। और जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बस ये वाली बिंदी लगा देते हैं। अगर हमारे शिरोरेखा जो ऊपर की लाइन लिखते हैं उसे शिरोरेखा कहते हैं। तो जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा कोई ना हो तो हम अपनी चंद्र बिंदु लगाते हैं। जब उसके ऊपर मात्रा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये वाली हम मात्रा लगा देते हैं, ठीक है। सिर्फ साधारण बिंदु हम लगा देते हैं। तो इस तरह से वैसे वो क्या कहते हैं, अनुनासिक कहा जाता है, अनुनासिकता। और ये अनुनासिकता जो होती है वो हिंदी के खंडेतर ध्वनियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है। यानी कि इसमें अर्थ बहुत ही ज़्यादा बदल जाता है। अगर इस बिंदु को हम ना लगाएं, इस बिंदु का प्रयोग ना करें अपने शब्दों में तो अर्थ ही हमारा बहुत ज़्यादा बदल जाता है। जैसे उच्चारण के तौर पे हम देखें तो सांस है, ये सांस हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, ये चंद्र बिंदु हमारा लग रहा है, ये अनुनासिक, इसमें हम सांस कह रहे हैं, हमारा हवा जो है, वायु जो है वो मुंह से ही सिर्फ बाहर निकल रहा, तो इस सांस का अर्थ हो जाएगा मदर इन लॉ हो जाएगा हमारा। लेकिन इसमें क्या है, हम नाक और मुंह दोनों से हवा निकालेंगे, सांस, ठीक है। हमारे नाक से भी हवा निकल रहा और मुंह से भी हवा निकल रहा, तो इस सांस का अर्थ क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है और है और हैं भी हमारा यहाँ पे है मात्रा है ना, या हैं पे क्या है, मात्रा है। तो मात्रा के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, अपना चंद्र बिंदु ना लगाते हुए हम अनुस्वर बिंदु लगा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा एक बिंदु दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, जब किसी कहीं कहीं हम क्या करते हैं, जैसे बड़े लोगों को आदर सम्मान देना हो तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कहते हैं, ठीक है। और ऐसे सिंपल हम साधारण वाक्य बोले तो है लगाते हैं। उसी प्रकार से यदि हम दूसरा देखें तो गोद और गोंद,
इसमें क्या है, गोद में हम सिर्फ मुंह से ही हवा निकाल रहे हैं, तो ये हमारा गोद है, यानी गोद में बच्चे को ले लो, गोद में कुछ ले लो। लेकिन अगर हम हवा अपने नाक से भी निकालने लगे, गोंद, ठीक है, तो गोंद में हमारा नाक से भी हवा निकल रहा है, तो ये क्या हुआ, गोंद मतलब चिपकाने के लिए ग्लू हो गया। उसी प्रकार से अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो पूछ और पूंछ, पूछ और पूंछ में क्या हो रहा है, पूछ यानी कि किसी से वो बातें पूछ, तो पूछना हो गया, आस्क हो गया, और पूंछ यानी कि पूंछ टेल हो गई हमारी, ठीक है। तो इस तरह से इन चंद्र बिंदु के को हम क्या कहते हैं, अनुनासिकता कहा जाता है, यानी जब हमारी हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर आने लगे तो उसे अनुनासिकता कहा जाता है। और ये हमारी खंडेतर ध्वनियों में सबसे महत्वपूर्ण ध्वनियाँ होती है। और जब मात्रा ऊपर सीधे रेखा के ऊपर मात्रा नहीं होती है तब हम क्या लगाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं। और जब मात्रा होती है तब हम कौन सी लगाते हैं, अनुस्वर बिंदु लगाते हैं हम। खंडेतर ध्वनियों में हमारी अंतिम जो ध्वनि होती है वो होती है संहिता या संगम। अब ये संहिता किसे कहते हैं, तो शब्दों का उच्चारण करते समय, शब्दों का ध्यान रखिए, किनका, शब्दों का उच्चारण करते समय यदि हम ध्वनियों के बीच में आधा अक्षर बोल के रुक जाए और उसके बाद थोड़ा देर के बाद अब उसके बाकी के अक्षर बोलने लगे, तो उससे क्या होता है, उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, वो शब्द हमारे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो सिरका अगर शब्द को लेते हैं तो सिरका जो होता है क्या होता है, वो सिरका अचार उचार में डालने के लिए खट्टा होता है। तो उसमें अगर हम कहने लगे कि सिर का, तो अगर सिर के बाद अगर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा विराम दे देते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। तो अगर यदि हम वाक्य के रूप में देखते हैं तो अचार के लिए सिरका ले आना, तो सिरका ले आना यानी कि अचार में डालने के लिए सिरका की ज़रूरत है, सिरका मांगा जा रहा है। लेकिन अगर हम कहने लगे कि मेरे सिर का दर्द अब बंद है, ठीक है, क्या बोले, मेरे सिर का दर्द अब बंद है या ठीक है, तो इसमें क्या है, सिर का यानी कि सिर में हमारे सर का दर्द जो है उसके बात कह रहे हैं, तो इसका अर्थ बदल जा रहा है। तो इसे ही को क्या कहते हैं, संहिता या संगम कहा जाता है, ठीक है। संहिता के लेखन में हम प्लस चिन्ह से दिखाया जाता है, जब हम लिखते हैं तो उसको प्लस के चिन्ह से हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि कम्बल अगर हम शब्द को लेते हैं तो कंबल में क्या होता है, ब्लैंकेट को हम कंबल कहते हैं। लेकिन यदि इसके उच्चारण में हम थोड़ा सा रुकावट लाते बीच में इनको बोलने में तो इसके अर्थ बदल जाएंगे। जैसे कि कम प्लस बल, ये मिला के हमारा कंबल तो बन रहा है, और यदि हम उनके वाक्य में प्रयोग में मिलाते समय हम कैसे कह सकते हैं, यदि हम कहने लगे कि सर्दी में एक कंबल से काम नहीं चलेगा, यानी कि ठंड बहुत है, ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट से काम नहीं चलेगा। यदि हम कहने लगे कि इस कहने लगे कि राम में बहुत कम बल है, तो कम बल है यानी कि राम ताकतवर नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि राम में बहुत कम बल है, यानी इस कंबल में बहुत कम बल है। तो कम, और उसके बाद अगर हम रुक रहे हैं थोड़ा देर के लिए, छीड़ कर रहे हैं अपने समय को, और उसके बाद हम बल का प्रयोग बोल रहे हैं, तो उसका अर्थ ही बदल जा रहा है। दूसरा हम देखते हैं दोना। दोना शब्द से अगर आप देखते हैं तो यदि हम कहते हैं कि वह दोना भरकर मिठाई लाई, ठीक है, और दूसरा अगर कहते हैं कि मुझे भी थोड़ी मिठाई दो ना, तो दो, और उसके बाद हम रुके ना, तो यहाँ पे हम मांग रहे हैं किसी से मिठाई, और वो क्या है कि दोना भर के मिठाई लाई। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर हम थोड़े देर के लिए रुक जाते हैं तो हमारा वाक्य अर्थ जो होता है वो बदल जाता है। इस प्रकार से हमारी खंडेतर ध्वनियाँ जो है वो पूरी होती है। यदि हम बात करें खंडेतर ध्वनियों में अगर एक साथ समझने के लिए बोले तो बलाघात किसे कहते हैं, जब शब्दों पे सबसे ज़्यादा हम जोर देने लगते हैं, किसी शब्द पे, कोई शब्द हम बोल रहे हैं और उन शब्दों में किसी अक्षर पे हम सबसे ज़्यादा बल देने लगते हैं और किसी पे कम, तो उसी को बलाघात कहा जाता है, ठीक है। अनुतान किसे कहते हैं, जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, किसी वाक्य को बोलते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव आता है, और उस उतार चढ़ाव के कारण जब उन के अर्थ, वाक्य वही रहेंगे, हमारे शब्द भी वही होंगे, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब उनका अर्थ बदल जाता है, उन वाक्यों का अर्थ बदलता है, ठीक है, शब्दों का अर्थ नहीं, वाक्यों का जब अर्थ बदलता है तो उसे अनुतान कहा जाता है। अनुनासिकता किसे कहते हैं, अनुनासिकता जब हम अपने मुंह और नाक दोनों से किसी स्वर का उच्चारण करते समय जब हम अपने मुंह और नाक दोनों से हवा बाहर निकालने लगते हैं
तो उसे अनुनासिकता कहते हैं। जैसे सांस, सास, पूंछ, पूछ, इस तरह से हमने उदाहरण में देखा। अंतिम हमारी मात्रा है जिसे हम दीर्घता हमने देखा है। दीर्घता मात्रा में क्या होती है, किसी शब्दों के उच्चारण में हम छोटी की मात्रा लगाते हैं, किसी में बड़ी की मात्रा लगाते हैं। तो इस दीर्घता को ही क्या कहते हैं, दीर्घता या मात्रा कहा जाता है। और इनसे क्या होती है, इनसे भी हमारे शब्दों के अर्थ बदलते हैं। ठीक है, उनके शब्दों के अर्थ कैसे बदल रहे हैं, उस मात्रा को लगाने से, बड़ी या छोटी करने से। और संहिता में क्या होता है, संहिता जब हम किसी शब्दों का उच्चारण करते हैं और उनके उच्चारण करते समय अगर हम बीच में थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं, जैसे एक उदाहरण पे हमने देखा था ना कि सिरका, तो सिरका में अगर हमने सिर और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा रुक जा रहे हैं का बोलने के लिए और उसके बाद हम बोल रहे का, तो उसमें हमारा सिर यानी कि हमारे हेड के बारे में बोला जाएगा। लेकिन अगर हम एक साथ सिर का बोल देते हैं तो हमारा वो एक शब्द होता है सिर का। तो इस तरह से यह सिरका होता है। हमारी खंडेतर ध्वनियाँ पूरी होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया वो खंडेतर ध्वनियाँ किसे कहते हैं। खंडेतर ध्वनियाँ जिन शब्दों, जिन स्वरों का, जिन ध्वनियों का खंडन ही ना किया जा सके, यानी ध्वनियाँ किसे कहेंगे, स्वर और व्यंजन हमारी ध्वनियाँ होती है। और जिन ध्वनियों का खंडन ना किया जा सके, उनका खंडन करना संभव हो, वो हमारे लिए खंडेतर ध्वनियाँ होती है। चलिए आगे कुछ और हम देखेंगे अगले वीडियो में। यहाँ बाय बाय एंड टेक केयर।